अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते एनएक्सटी के ऊपर सीएम पंक ने पॉसिबली बहुत ही बड़ा बवाल कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन के न्यू मेंबर को लेकर जे उसो का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। सैमी जेन के गंथर को चैलेंज करने को लेकर सैमी गौन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक कैसिन को लेकर डेमियन प्रिस्ट का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते शानदार रॉ और एनएक्सटी के बाद दोनों शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते पैट मैकाफी शो के ऊपर रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे रॉ और एनएक्सटी के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर व्यूअरशिप की तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की। गाइज लास्ट वीक जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ शो किया तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.6 मिलियन व्यूअरशिप मिली। बट यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ किया तो इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1 लाख बढ़ चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को 1.7 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। बट अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो की तो गाइस जहां लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को करीबन 6,54,000 व्यूअरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी शो को मात्र यहाँ पर 5,88,000 व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 70,000 कम है। और गाइस व्यूअरशिप के मामले में इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। गाइस ये तो बात ही एनएक्सटी और रॉ के व्यूअरशिप की। बट गाइस जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की तो गाइस यहीं इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के ऊपर सैमी जेन के गॉगलेट मैच में चैट गेबल को बीट करके जीत जाने के बाद सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग इस डिसीजन से नाराज थे। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पिछले लंबे टाइम से चैट गेबल को बिल्ड कर रही थी तो गाइस इसीलिए सैमी जेन का चैट गेबल को बीट करना सोशल मीडिया पर फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। और गाइस इवन यहाँ पर अरीना के अंदर भी लोग यहाँ पर सैमी जेन के विक्ट्री को लेकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। और गाइस यही क्राउड के सैमी जेन के विक्ट्री को पसंद ना करने के बाद सैमी जेन ने फाइनली इस चीज को लेकर बात की है, जहां पर सैमी जेन का ये कहना है कि सैमी जेन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे कि सैमी जेन और चैट गेबल के इतने जबरदस्त मैच के बाद जब सैमी जेन ने उस मैच को जीता तो गाइस क्राउड ने मैच के विनर को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से सैमी जेन को लेकर बातें चल रही गए उसको लेकर सैमी जेन यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर सैमी जेन के बेबी फेस होने के बाद भी क्राउड का सैमी जेन के विक्ट्री को पसंद न करना ये यहाँ पर जेन को काफी खराब लग रहा है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया से पहले क्राउड यहाँ पर सैमी जेन के पीछे खड़ी होती है या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही रेसलमेनिया की तो गाइस यही रेसलमेनिया के ऊपर जे उसो के जिमी उसो को चैलेंज करने के बाद अभी इस हफ्ते जे उसो ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन को लेकर बात की गई, जहां पर जे उसो का ये कहना है कि वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के अंदर करंटली काफी सारे बड़े सुपरस्टार्स हैं। बट गाइस जे उसो ये बिलीव करते गए कि जल्द ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्लड लाइन के अंदर कुछ और बड़े नाम इन्वॉल्व होने वाले गए। और क्योंकि यहाँ पर जे उसो और रोमन रेंस की फैमिली के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम न करके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडी रेसलिंग पर काम कर रहे गए, तो गाइस इसीलिए जे उसो ये बिलीव करते गए कि काफी सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस जेकब फातू, जिला फातू सहित काफी सारे एनआई फैमिली के मेंबर जल्द ही यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टेक ओवर करने वाले गए। देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि तमा तोंगा के डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने के बाद जिला फातू और जेकब फातू डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कब करते गए और गाइज इनमें से कौन कौन सा ब्लड लाइन का मेंबर होता है। बट गाइज जहां तक बात रही ब्लड लाइन की तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस, रॉक और ब्लड लाइन के अपीयरेंस से पहले अब रोमन रेंस एक और बड़े शो पर अपीयर होने वाले गए। और ये शो और कुछ नहीं बल्कि पैट मैकाफी का टॉक शो होने वाला है। गाइस यहाँ पर पैट मैकाफी ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन से पहले पैट मैकाफी उनका लाइव शो करने वाले गए, जिस शो के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस अपीयर होंगे। और गाइस लास्ट टाइम पैट मैकाफी के शो पर द रॉक के अपीयर होने के बाद कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन से पहले रोमन रेंस पैट मैकाफी के शो पर आने वाले गए। देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस पैट मैकाफी के शो पर क्या कुछ बातें करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के होल्डर
जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रिस्ट की। वेल बात करें अगर यहाँ पर डेमियन प्रिस्ट की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डेमियन प्रिस्ट पॉसिबली WWE कंपनी के अंदर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइम मनी इन द बैंक होल्डर रहे। और गाइस लंबे टाइम तक डेमियन प्रिस्ट के मनी इन द बैंक को हेल्ड करने के बाद अब काफी सारे लोग इस चीज को लेकर डिसअपॉइंटेड है कि डेमियन प्रिस्ट उनका मनी इन द बैंक कैश इन कब करेंगे। वेल इस हफ्ते डेमियन प्रिस्ट के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डेमियन प्रिस्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर बहुत ही जल्द उनका मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे और वो यहाँ पर इस चीज की गारंटी दे सकते गए कि वो जैसे ही उनका मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे वो यहाँ पर WWE के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। और गाइस डेमियन प्रिस्ट का मनी इन द बैंक कैश इन WWE का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मनी इन द बैंक कैश इन बनने वाला है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डेमियन प्रिस्ट, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस में से किसके खिलाफ मनी इन द बैंक को कैश इन करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक करंटली इंजरी की वजह से WWE से बाहर चल रहे गए। और गाइस यहाँ पर WWE के अब से 2 हफ्तों के मंडे नाइट रॉ के अंदर 25 मार्च को सीएम पंक उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहीं ऑन स्क्रीन पर सीएम पंक के ऑफ जाने के बाद भी सीएम पंक लगातार WWE के NXT पर अपीयर हो रहे गए। और गाइस इवन यहाँ पर इस हफ्ते के NXT के ऊपर भी सीएम पंक क्राउड में बैठकर शो को देख रहे थे। बट गाइस यहीं अब WWE के NXT के अंदर सीएम पंक ने एक बड़ा बवाल कर दिया है। वेल गाइस इस हफ्ते NXT के कमेंटेटर बुकाटी ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते जब सीएम पंक WWE के NXT शो के ऊपर आए थे तो गाइस यहां पर पॉसिबली बैक स्टेज के ऊपर बुकाटी और सीएम पंक के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ था। और गाइस यहां पर बुकाटी ने यह रिवील नहीं किया है कि आखिर सीएम पंक और बुकाटी की किस बात पर बहस हुई थी। बट गाइस बुकाटी ने यह कंफर्म कर दिया है कि इस हफ्ते WWE के NXT के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और बुकाटी के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ था। और गाइस यहीं अब बुकाटी की ऐसी बातें के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से इस चीज को लेकर रूमर चल रही है कि पॉसिबली सीएम पंक ने जो चीजें AEW के अंदर की थी सीएम चीजें वही चीजें WWE के अंदर करने वाले गए। वेल गाइस क्योंकि ये सारी बातें बुकाटी की तरफ से आ रही गए तो गाइस मुझे यहाँ पर इस चीज के 50-50 चांसेस लगते गए कि बुकाटी बिना बात के फालतू की कंट्रोवर्सी कर रहे गए। और गाइस बुकाटी उनके पॉडकास्ट के व्यू को बढ़ाने के लिए बिना बात की झूठी अफवाहें फैला रहे गए। बट गाइस अगर यहाँ पर बुकाटी की ये बातें सही निकलती गए और सच में यहाँ पर NXT के ऊपर सीएम पंक और बुकाटी के बीच में हीटेड कन्फ्रंटेशन हुआ ही तो गाइस ये चीज यहाँ पर सीएम पंक और WWE दोनों के लिए बढ़िया नहीं गए। क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर WWE इन चीजों को टाइम पर कंट्रोल नहीं करती गए तो गाइस WWE के अंदर भी वही होगा जो AEW के ऑल आउट और ऑल इन के ऊपर हुआ था। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक WWE के अंदर कितना लंबा टिकते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।